नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉमन कार्प या मिरर कार्प जैसा मछली का ग्रोथ के बारे में बताया था। क्यों ये मछलियाँ आपका तालाब में ग्रोथ में नहीं आती है, इसका कारण क्या है और इसका सलूशन क्या है। और उस दौरान मैंने एक चीज़ आपको बताया था, सही क्वालिटी का सीड खरीदना। अगर आप सही क्वालिटी का सीड नहीं खरीदते हैं तो आपका मछली में ग्रोथ नहीं आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ सही क्वालिटी का सीड जो है वो आप किस तरह से पहचान सकते हैं और ये सीड खरीदने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जिससे आपका मछली का ग्रोथ सही से हो पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को ऑल में भी सेट कर लेना, जिससे मैं वीडियो डालने के साथ साथ एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सही क्वालिटी का सीड किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो इस फिश फार्मिंग के बारे में बताऊं तो दो तरह का फार्मिंग होता है, एक है स्पॉन फार्मिंग और दूसरा है फिश कल्चर। ये दोनों तरह का जो फार्मिंग है इसमें दो तरह का सीड का ज़रूरत होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्पॉन के बारे में। जो किसान भाई स्पॉन फार्मिंग करते हैं वो उनको अच्छा क्वालिटी का स्पॉन चाहिए होता है, नहीं तो मछली में ग्रोथ नहीं होता है। तो ये किस तरह से आप पहचान सकते हैं दोस्तों? असल में इसका बात करूं तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हेचरी के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे हेचरी जो है वो अच्छा क्वालिटी का सीड बनाते हैं, बहुत सारा हेचरी जो है वो ख़राब क्वालिटी का सीड बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है पूरा जो है डिपेंड करता है हेचरी के ऊपर। इसलिए आपको सबसे पहला नंबर पे हेचरी पे ध्यान देना होगा। अच्छा क्वालिटी का जो सीड बनाते हैं, स्पॉन बनाते हैं, उसी हेचरी से स्पॉन को खरीदना चाहिए। फिर भी आप कुछ तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं स्पॉन खरीदने के टाइम। सबसे पहला नंबर पे आपको देखना है आप जो मछली को खरीद रहे हैं उसका आकार प्रकार साइज सही है या नहीं है। जैसे कि हम मान लीजिए बिगेट मछली का स्पॉन खरीद रहे हैं या सिल्वर मछली का स्पॉन खरीद रहे हैं, तो उस स्पॉन का साइज काफ़ी लंबा टाइप का होगा और सफ़ेद कलर में आएगा। और इस तरह का हर मछली का जो है आकार प्रकार जो है उस मछली के साथ लगभग मेल खाता है। थोड़ा ध्यान से आपको पैकेट के अंदर देखना होता है। और फाइनली जो चीज़ को देखा जाता है वो है मछली का स्पीड। अगर आप देखते हैं स्पॉन का ज़्यादा स्पीड है, काफ़ी तेज़ी से पैकेट में दौड़ रही है, भाग रही है, तो उसको माना जाता है सही क्वालिटी का स्पॉन। ये जो बताया मैंने ये तो कुछ प्रोसेस गया। असल में इससे बहुत सारा किसान भाई जो है इस चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे। असल में क्वालिटी मेंटेन करना हेचरी के हाथ में है। अगर आपको पता चले जो हेचरी का अच्छा क्वालिटी का सीड होता है उसी से खरीदेंगे तो आप सही रहेंगे, आपका मछली में अच्छा खासा ग्रोथ भी आएगा। लेकिन ये सही क्वालिटी का ब्रूडर का बच्चा है, इसको किस तरह से जानेंगे? तो इसको जानने के लिए आपको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको उस हेचरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले लेना होगा जो अच्छा क्वालिटी का सीड बनाते हैं। और आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप हेचरी को विजिट कर सकते हैं। आप जिस प्रोजेक्ट से मछलियाँ लेते हैं उस हेचरी में जाए, आप उस हेचरी का ब्रीडिंग प्रोसेस देखें, उसका ब्रूडर को देखें, तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक टीम बनाए, 10-20 आदमी का एक किसान भाई का एक टीम बनाए, फिर कभी भी चले जाए जहाँ पे आप सीड खरीदते हैं वहाँ पे जाके घूमे, विजिट करें, तो आप जो है उस हेचरी के बारे में काफ़ी सारा जानकारी ले पाएंगे और साथ साथ ब्रूडर को भी देख पाएंगे किस तरह से ब्रीडिंग कराया जाता है, सही क्वालिटी का सीड है या नहीं, तो खुद आंखों से देख कर भी आ सकते हैं। और मेरा बात बोलो तो ये मेरे यहाँ पे काफ़ी सारा किसान जो है हर रोज़ ही लगभग आते रहते हैं। कई बार सरकारी तौर पे भी ट्रेनिंग कराने के लिए सरकारी लोग भी किसान भाई को लेके हेचरी में आते रहते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आके विजिट करते हैं, देखते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो सीड भी खरीदते हैं। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं और जिससे आपका विश्वास जो है वो काफ़ी अडिग हो जाएगा उस हेचरी के ऊपर और आप वहीं से सीड खरीदेंगे और आपका मछली में अच्छा खासा ग्रोथ भी आएगा। और इसी के साथ साथ आपको और कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई का जो है एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं यहाँ पे आके। तो इस तरह आपके पास भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरा किसान भाई से भी आप बात कर सकते हैं, वो लोग किस तरह से फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का मछली बना रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस आपके पास आ जाएगा और उसी को आप अपना पॉन्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना बिजनेस में इस्तेमाल करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो
दोस्तों इसके पहले मैंने बताया था क्यों मिरर कार्प और कॉमन कार्प मछली में छोटी छोटी मछली में अंडा आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम बताया था ब्रूडर के कारण सबसे ज़्यादा होता है, और उसी दौरान मैंने बताया था सही ब्रूडर क्या होता है। और ये देखिए इसमें जो ब्रूडर दिख रहा है, ये ब्रूडर काफ़ी अच्छी है और बड़ी बड़ी साइज़ में है। और इस तरह का ब्रूडर का अगर स्पॉन को आप खरीदते हैं तो आपका जो मछलियाँ है वो छोटी छोटी साइज़ में रहेगी, लेकिन उस छोटी छोटी साइज़ में उस मछली के पेट में अंडा नहीं आएगा और आपका मछली बहुत ही जल्दी ग्रो में आएगा। तो इस तरह का अच्छा क्वालिटी का ब्रूडर का अगर सीड खरीदते हैं तो इस प्रॉब्लम से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों ये तो गया स्पॉन के बारे में कुछ जानकारी। अभी जानते हैं फिश कल्चर के बारे में। कल्चर प्रोसेस में क्या होता है, छोटा मछली को खरीदना होता है, फिंगर लाइन मछली को खरीदना होता है और उसी को बड़ा करना होता है। कई किसान भाई 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो तक बना के मार्केट में इसको सेल करते हैं। लेकिन होता क्या है, आप अगर सही क्वालिटी का फिंगर लाइन मछलियाँ नहीं खरीद पाते हैं तो आपका मछली में ग्रोथ नहीं हो पाता या कुछ समय के बाद उसका ग्रोथ रुक जाता है। इस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह का सीड को आप किस तरह से पहचान सकते हैं और अच्छा क्वालिटी का सीड किस तरह से खरीद सकते हैं, इसको भी जानने का कुछ तरीका होता है। और इसके लिए आपको सीड के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देके देखना होता है, तभी जाके आप कुछ चीज़ को जान पाएंगे ये क्वालिटी सीड जो है वो अच्छा क्वालिटी का है और आपका तालाब में जाके ग्रोथ दे सकती है। फिंगर लाइन मछली पहचानने का पहला नंबर जो आता है वो है मछली का बॉडी का बनावट। आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा मछली का बॉडी का बनावट के ऊपर। इसमें आता है पूंछ, इसमें आता है पंख और मछली का आँख। ख़राब क्वालिटी का मछली में ये पंख जो है वो अलग तरह से दिखता है, अलग जगह में सेट रहता है और पूंछ भी टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कभी फटा हुआ रहता है और इसका बॉडी का साइज़ सही नहीं रहता है। आँखों का आकार भी देखेंगे तो कोई गड्ढा में बैठा है, कोई आँख जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है इधर उधर हो रहा है, तो इस तरह का मछली को डिफॉर्म मछली माना जाता है। मुँह का आकार भी टेढ़ा मेढ़ा रह सकता है, सही जगह में नहीं रह सकता है। इस तरह का मछली को आप सही क्वालिटी वाला मछली नहीं मान सकते हैं। ये लो क्वालिटी का या ख़राब क्वालिटी का मछली है। गुड क्वालिटी का मछली पहचानने के लिए और एक तरीका है मछली का बॉडी का कलर। अगर मछली का बॉडी में चमक नहीं है तो उस तरह का मछली को लो क्वालिटी की मछली माना जाता है। बॉडी का चमक का मतलब है इस बॉडी में म्यूकस यानी सलाइवा बहुत ज़्यादा मात्रा में है और सलाइवा ज़्यादा रहता है तो मछली ज़्यादा स्वस्थ रहती है और काफ़ी लंबा समय तक सर्वाइव करती है। इस तरह का मछली में बीमारी भी बहुत कम आता है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। इसका बॉडी में जो एक फिसलनदार पदार्थ रहता है उसी को सलाइवा बोला जाता है और उस तरह का सलाइवा अगर मछली का बॉडी में नहीं है तो उसको खराब क्वालिटी का मछली माना जाता है। और हमेशा इस तरह का मछलियाँ काफ़ी कमजोर रहती है, हिलती डुलती बहुत ही कम है और आपका तालाब में जाके कुछ दिनों में मरना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह का मछली को भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का मछली माना जाता है। तो जब भी आप सीड खरीदें आप देखना आपका उस मछली में स्पीड है या नहीं है और बॉडी में सलाइवा है या नहीं है। अगर नहीं है तो उस तरह का मछली को आप ना खरीदें। और एक चीज़ देखना है मछली का ग्रोथ रेट। दोस्तों मछली जब भी आप खरीदने जाते हैं तो उसमें परसेंटेज जो है वो देखा जाता है, जो छोटा बड़ा का एक परसेंटेज होता है, हर मछली में होता है, लेकिन इस परसेंटेज का भी एक हिसाब होता है। लगभग इसमें 90% जो मछलियाँ है वो एक साइज़ में होना चाहिए। अगर ज़्यादा संख्या में छोटा मछली है या ज़्यादा संख्या में बड़ा छोटा मछली है तो इस तरह का मछली को लो क्वालिटी मछली माना जाता है। इस तरह का मछली को अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आपका तालाब में भी मछली का ग्रोथ रेट अप एंड डाउन हो सकता है और ग्रोथ में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह का मछली को भी काफ़ी लो क्वालिटी का मछली माना जाता है। तो 90% अगर एक साइज़ का मछली है वो छोटा हो या बड़ा हो तो उसको सही क्वालिटी का मछली माना जाएगा। दोस्तों ये था मछली को पहचानने का कुछ तरीका। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप जहाँ से सीड को खरीदेंगे आपको पता करना होगा वो स्पॉन को कहाँ से खरीदे हैं। अगर वो लोग अच्छा क्वालिटी का सीड खरीदे या स्पॉन खरीद के सीड बनाए हैं तो आपका मछली में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली सीड को खरीदना नहीं चाहते हैं, सस्ते में घटिया क्वालिटी को का जो स्पॉन है उसको खरीद लेते हैं, फिर उनका तालाब में फार्मिंग करते हैं और इसी को आपको बेच देते हैं फिंगर लाइन बना के। तब आपका तालाब में जाके ये मछलियाँ काफ़ी घटिया क्वालिटी का हो जाती है और मछली में ग्रोथ भी नहीं आ पाता है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। जो भी आप सीड खरीद रहे हैं आप पता करें वो इस स्पॉन को कहाँ से खरीद रहे हैं। अगर अच्छा हैचरी से स्पॉन को खरीद के सीड बनाए हैं तो वहाँ से आप बेझिझक मछली को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यही था कुछ इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छा लगा है तो
एक लाइक ज़रूर कर देना। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।